ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रदपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, जिसको जैन दर्शन की गीता कहा जाता है, ये ऐसा ग्रंथ है जो श्वेतांबर, दिगंबर, 13पंथी, 20पंथी, 16पंथी सभी को कैसा है ये मान्य है, और यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी कैसा है ये ग्रंथ चलाया जाता है। इसके अपन 7वें अध्याय पर अपनी चर्चा व्रतों के लक्षण और फिर कैसे उसमें होने वाले अतिचार वगैरह के आगे अपन कैसी है चर्चा करेंगे। उनकी भावनाएं, पांच व्रतों की क्या क्या भावनाएं हैं, इस पर अपने चर्चा कैसी है प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी, बोले व्रती और कितने प्रकार के होते हैं, व्रती और कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, व्रती कितने प्रकार के होते हैं। हाँ मिष्टी बताइए, बराबर प्रॉपर बोलना उसमें, है ना। व्रती 2 प्रकार के होते हैं, अगारी और अनगारी। हाँ, इसका दूसरा नाम एक सागार और अनगार भी होता है। बिल्कुल 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, शल्य किसे कहते हैं? शल्य किसे कहते हैं? हाँ बताइए आयुषी, शल्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को काटे की तरह दुख देती है उसे शल्य कहते हैं। हाँ, मतलब निरंतर चूपता रहता है, निरंतर जो चूपता रहता है ना आत्मा में, निरंतर कोई अपने को बात किसी ने कुछ कही हो ना, तो बेटा कैसा है वो निरंतर अपने को कैसा है चूपती रहती है, उसको बोलते शल्य। शल्य कितने प्रकार के होते हैं? शल्य कितने प्रकार के होते हैं? हाँ बताइए, शल्य कितने प्रकार के होते हैं? शल्य 3 प्रकार की होती हैं, माया, मिथ्यात्व और निदान। हाँ, 3 प्रकार के कैसे होते हैं शल्य होते। अब मिथ्या शल्य, मिथ्या शल्य किसे कहते हैं ये बताइए। मिथ्या तत्वों का श्रद्धान करना, कुदेवों को पूजना, व्रतों का पालन करते हुए भी सत्य पर विश्वास ना करना मिथ्यात्व शल्य है। हाँ बराबर, बिल्कुल ना। और प्रशस्त और अप्रशस्त शल्य इस प्रकार की कैसे हैं, ये भी कैसे हैं शल्य होते हैं। अगारी किसे कहते हैं? अगारी किसे कहते हैं बताओ। जिन्होंने घर का त्याग नहीं किया वह अगारी है। हाँ, जैसे सम्यक दृष्टि हैं, श्रावक हैं, है ना, ये इन्होंने क्या किया है श्रावक श्राविका जो घर में ही रह के अपनी आत्म साधना करते हैं वो अगारी होते। और अनगारी किसे कहते हैं आप ही बता दो। जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है वह अंगारी है। अनगारी, अनगारी हैं बिल्कुल, है ना। जैसे आरिका हैं, एलक हैं, छुल्लक है, मुनिराज, सब अनगारी हैं। अपने यहाँ तो भजनों में आते हैं, अनगारियों के पंथ चलेंगे, है ना। क्या भावना भाते हैं हम तो ऐसे मुनिराजों, हाँ जैसे मुनिराजों ने अपने घर का त्याग कर दिया। घर का त्याग कर दिया कि घर में आ गए हैं? मुनिराज ने घर का त्याग किया है कि घर में आ गए हैं?
निज घर में आ गए हैं तो पर घर कैसा है, स्वतः ही कैसा है, छूट जाता है। बिल्कुल। अब कहते हैं अणुव्रत का क्या अर्थ है। अगारी अणुव्रत का कैसा है, क्या अर्थ है। 5 अणुव्रत का पालन करते हैं। हाँ बोलिए। अणु का अर्थ अल्प, व्रत का अर्थ विरक्ति का भाव। हाँ। अर्थात अल्प व्रतों को अणुव्रत कहते हैं। हाँ। अब अगारियों के व्रतों को अल्प व्रत क्यों कहा गया है। अगारियों के व्रतों को अल्प व्रत क्यों कहा गया है। हाँ बताइए। अणुव्रत में पाप क्रिया का पूर्ण त्याग का अभाव है, इसीलिए वे अल्प व्रत कहलाते हैं। हाँ मतलब है ना, पाप क्रिया का कैसा, अल्प व्रतों में पाप क्रिया का पूर्ण त्याग का अभाव है, पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं, है ना। महाव्रती होते हैं वो पूर्णतः कैसा है, 5 पापों का त्याग करते हैं, इसलिए इनको कैसा है, अल्पव्रती कहा गया है। अब आगे अपन आज चर्चा करेंगे, 21वें सूत्र के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। अब इसमें बताया है कि जो अणुव्रत के सहायक जो 7 शील व्रत होते हैं उनकी चर्चा यहाँ पर अपन 21वें सूत्र के माध्यम से अपन कैसी है चर्चा करेंगे। ये अपना हो गया था बेटा, पूरा नहीं हुआ था ना सत्यानुव्रत। हाँ 3 बचे थे ना, इसकी अपन पहले चर्चा कर लेते हैं। 20वें सूत्र के अपन जो 3 प्रश्न हैं उस पर चर्चा करते हैं। सत्यानुव्रत। हाँ, सत्यानुव्रत मतलब राग द्वेष मोह के वशीभूत होकर असत्य वचन न बोलना, जिससे किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हो। स्थूल झूठ, है ना, स्थूल झूठ तो बोलते हैं, है ना, स्थूल रूप से कैसे हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन कैसे हैं, राग द्वेष के वशीभूत होकर असत्य वचन कैसे हैं, नहीं बोलते हैं, उसको सत्यानुव्रत हो। और अपने सत्य बोलने से कभी किसी का नुकसान नहीं हो। बिल्कुल। अब ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अपनी विवाहित औचर्य अनुव्रत, जिसमें राजदंड का भय हो, ऐसे बिना दी हुई वस्तु को न लेने का त्याग, वो कैसे हैं, औचर्य अनुव्रत है। बिल्कुल, है ना, राजदंड का भय हो। अगर हमने प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं लिया तो हमको चोरी का दोष लगेगा, राज, है ना, गवर्नमेंट के नियम है ना। बिल्कुल। हमने अगर ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं किया, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अपने को कैसा है, चोरी का दोष लगेगा। बिल्कुल। प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेना। बहुत से लोग क्या करते हैं बेटा, बच्चे की उम्र ज़्यादा होती ना और ट्रेन में जाते ना तो कम उम्र बता देते हैं, है ना, इसमें भी अपने को चोरी का दोष लगता है। और कम उम्र होना तो सीनियर सिटीज़न को फैसिलिटीज़ ज़्यादा है तो ज़्यादा उम्र बता देते हैं ना। अपने पहचान पत्र में एक थी बहन, है ना, उसने उम्र कम थी और पहचान पत्र में उसने कैसा है उम्र ज़्यादा लिखवा दी, ताकि कैसा है अपने को जो सीनियर सिटीज़न की फैसिलिटीज़ मिलती है ना, वो फैसिलिटीज़ अपने, ये भी सब कैसा है, चोरी है ना। तो इस प्रकार से ये है ना, औचर्य राजदंड, कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ की कैसी है, गवर्नमेंट की तो, अरे संस्था की तो है ना, ऐसा भाव कभी होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। देखो जानते हो ये अमेरिका वगैरह में क्यों इतनी क्लीन, इतना क्लीन, इतना डिसिप्लिन क्यों है बेटा, वहाँ के बच्चे को अपने दिल में ये भावना है कि हमारा देश है, हमारी कंट्री है, हमको क्लीन रखना चाहिए, हमको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मैं एक बार जा रही थी तो मेरा भतीजा मुझे लेकर गाड़ी में जा रहा था, पूरी रोड सुनसान थी, है ना, और रेड लाइट था, तो मैंने उसको बोला कोई तो नहीं है, निकाल दो। तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, हमें गवर्नमेंट के रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो हमारे लिए ही बनाए हुए हैं उन्होंने। बिल्कुल। तो अपने को भी ये भावना होनी चाहिए कि जेब्रा क्रॉसिंग से हम क्रॉसिंग करते, क्रॉसिंग उसी तरह से करना जो उन्होंने रूल्स बनाए गवर्नमेंट ने, है ना, जहाँ पार्किंग का वहाँ पार्किंग करना, क्यों रूल, है ना, जब है चाहे जहाँ कचरा उठा के डाल देना, सड़क तो है डाल दिया, डस्टबिन में डालो,
भतीजी के बच्चे यहाँ पर आए थे, तो उनको चॉकलेट खाई तो बोले ठीक है ये इंडिया है, यहाँ चलता है, भारत है, यहाँ तो आप रैपर चाहे जहाँ फेंक दो। उसने फेंका नहीं बेटा, अपने पॉकेट में रखा। जहाँ डस्टबिन आया ना तब उसने वो चॉकलेट का रैपर उठा के डाला। तो इतने मेहनत से अगर हम ये चाहेंगे बेटा है ना कि हमारा देश बहुत नीट और क्लीन रहे, तो उसकी शुरुआत हमसे करनी है ना। उसकी शुरुआत कैसा है, हम अपने से करेंगे। अच्छे काम की शुरुआत कैसा है, अपने से ही करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सत्यान और औचर्य ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अपनी विवाहित स्त्री या पुरुष के अतिरिक्त से सभी स्त्री पुरुष को बुरी नज़र से नहीं, सब माता और कैसी है, बहनें हैं, है ना। इसका नाम है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। सबको माता बहन समझना। उनको मालूम है, अपने एक बच्ची आई थी, मैंने आपको शायद घटना सुनाई थी, है ना। वो चोटी बना के जाती थी, ललितपुर की थी। बोले दीदी हमको सब स्कूल में लड़के बेंजी चढ़ाते हैं। मैंने कहा इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, कोई अपने को बेन और उसके आगे और जी लगा दे। एक तो अपने को बहन के है ना, और उसके आगे मान्य क्या लगा दे, रिस्पेक्ट से जी लगा दे। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, बिल्कुल, है ना। मतलब वो तुमको बुरी नज़र से नहीं देखता ना, आपको बेन जी ना इतना रिस्पेक्ट से आपको देखता है, तो बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। तो अपनी है ना माता बहन समझे। परिग्रह परिमाण व्रत, है ना, धन धान्य आदि की आवश्यकता के अनुसार एक प्रमाण निश्चित कर लेना। तो इतने ही रखेंगे, आप लोग भी परिमाण कर लो। पर हम है ना साल भर में सिर्फ कैसा है, एक ही ड्रेस, नई ड्रेस का, और वो भी आवश्यकता होती नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है ना, आवश्यकता रहती कोई नई ड्रेस खरीदने की, है ना। मैंने 2000 कोरोना लगाया था ना, तब से नियम लिया था कि मैं 2025 तक एक भी कपड़ा नहीं खरीदूंगी। सब्जियां में भी सिर्फ 100, उसमें सब फल वल भी सब आ गए, इतना ही का ही भक्षण करेंगे। बाकी सबका कैसा है, त्याग, सोने चांदी का आजीवन त्याग कर दिया है। तो इस प्रकार से अपना परिग्रह कैसा है, परिमाण करना। अपने पास जो परिग्रह है ना, धन धान्य आवश्यकता एक प्रमाण का निश्चित कर लेना, बिल्कुल। देखो जयपुर में क्या था पहले बेटा, अब तो नहीं, पहले जयपुर के बारे में ऐसा कहा जाता था कि सारे अपने जैनों की जो दुकान होती थी ना, वो अपना टारगेट फिक्स कर लेते थे कि हमको इतना रोज का कमाना है। अगर 12 बजे तक उतनी कमाई हो तो 12 बजे शॉप बंद करके घर चले जाते थे। अपना कैसा है, उसका भी धन धान्य का भी कैसा है, सब उन्होंने कैसे परिमाण मतलब कैसी मर्यादा, उसकी कैसी है मर्यादा करे। तो अपने को भी अपने जीवन में इनकी सबकी कैसी है मर्यादा पूर्वक जीवन हो ना, तो क्या होगा बेटा, अपन अगर मार्केट में गए, अपना तो नियम है, तो अपने को विकल्प भी नहीं आएगा लेने का। और नियम नहीं होगा तो क्या होगा, चलो ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो, चलो वो भी ले लो, है ना। इस प्रकार से रहेगा, बिल्कुल। ये अपने चर्चा की थी। अब अपन किसी ये चर्चा करेंगे अणुव्रत के जो सहायक 7 शील व्रतों की चर्चा करेंगे। सूत्र नंबर अपना कैसा है, 21 है। पढ़ते हैं पहले। दिग्देशानर्थ दंड विरति, दिग्देशानर्थ दंड विरति, दिग्देशानर्थ दंड विरति, दिग्देशानर्थ दंड विरति, सामायिक सामायिक, प्रोष्धोपवासोपभोग परिभोग, प्रोषोदवासोपभोग परिभोग, प्रोष्धोपवासोपभोग परिभोग, प्रोषोदवासोपभोग परिभोग। देखो प्रोष्धोपवासो यहाँ रोको, है ना, प्रोष्धोपवासोप यहाँ रोको, फिर भोग और परिभोग, है ना। प्रोष्धोपवासोप भोग परिभोग, भोग परिभोग, परिमाणातिथि संविभाग व्रत, परिमाणातिथि संविभाग व्रत, परिमाणातिथि संविभाग व्रत, परिमाणातिथि संविभाग व्रत, संपन्नश्च। संपन्नश्च। चलो पढ़ो कंटिन्यू में। दिग्देशानर्थ दंड विरति, सामायिक, प्रोषोदवासोपभोग परिभोग, परिमाणातिथि संविभाग व्रत, संपन्नश्च। परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च,
चलिए फिर से एक बार फिर से पढ़िए। दंड वृत्ति सामायिक क्रोधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। मान्या को तो याद हो गया है ना, वो बिना देखे बोल रही ना, तो मुझे लगा याद हो गया है ना। चलिए अब इसका पहले अपन संधि विच्छेद कर लेते। पहले आप लोग एक बार पढ़िए इसको, चलो पढ़ो। नहीं एक सिंगल, चलो पढ़ बेटा। दिग्देशानार्थ विरति सामायिक दंड बेटा। दिग्देशानार्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोप भोग परिभोग परिणाम तिथि संविभाग परिमाण तिथि परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। हाँ, परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। चलिए बिल्कुल, चलो पढ़ो। कौन पढ़ेगा? हाँ कौन पढ़े? आयुषी ट्राई। चलो अच्छा चलो मान्य पहले तुम पढ़ो फिर। हाँ ध्यान से सुनना आप। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोप भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। बिल्कुल है ना। चलो पढ़ोगी, पढ़ो। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोप मैं जब पढ़ाती हूँ ना बेटा, डॉट लगा लिया कर पेंसिल से उसको, फिर क्या बाद में उसको रब कर देना। प्रोषदोप भोग परिभोग प्रोषदोपवासोप भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च है ना। चलिए संधि विच्छेद देखते हैं इसका। दिग मतलब दिशाओं से है ना, कि दिशाओं का भी कैसा परिमाण करना, दिशाओं की कैसा मर्यादा करना। फिर दिग, फिर देश है ना, दिग देश। और इसमें क्या है, देशा है ना, श में आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, नर्थ है ना, अनर्थ दंड विरति। क्या हो जाएगा बेटा, अनर्थ दंड विरति। फिर देखो सामायिक में तो नहीं है, अब प्रोषधोप है ना, और फिर कैसा है प्रोषधोप है ना, प्रोषधोपवास। अब यहाँ से प्रोषधोपवासो, स में ओ की मात्रा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, उपभोग है ना, वो उपभोग हो जाएगा। फिर परिभोग, अब इसमें परिमाणा है ना, परिमाणा आएगा ना, तो वो क्या अतिथि हो जाएगा। अतिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं दिग मतलब दिशाओं की मर्यादा करना, देश मतलब काल घड़ी इत्यादि की मर्यादा करना, कि हमने 1 वर्ष के लिए इतना नियम लिया है ना, अष्टमी चतुर्दशी को हमने नियम लिया है ना, घड़ी से, घंटा से इत्यादि से देश। और फिर अनर्थ दंड विरति, अनर्थ दंड का विरति मतलब रहित। तो 3 बात, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। बिल्कुल। तो ये जो 3 है ना, इसको गुणव्रत कहते हैं बेटा। गुणव्रत के कैसे 3 भेद, दिग, देश और अनर्थ दंडव्रत। अब कहते हैं सामायिक है ना, सामायिक प्रोषधोपास। अब ये किसके हैं, शिक्षाव्रत के भी है। शिक्षाव्रत के 3 चीज़ें, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा। अणुव्रत के तो 5 है ना, गुणव्रत के 3। कौन कौन से, दिग्व्रत, अब शिक्षाव्रत के 12 व्रत हैं बेटा, है ना। हाँ, अब कहते हैं सामायिक, प्रोषधोपास, भोगोपभोग परिभाण और अतिथि संविभाग। हाँ, तो ये हो गए कैसे, शिक्षा व्रत के कैसे 4 हो गए। ऐसे 12 व्रत कैसे हैं, पालन करते हैं। 12 व्रतों से कैसा है, जो व्रती होता है अणुव्रत में सहायक कैसे होते हैं, ये है ना 7 प्रकार के जो है ना, 7 प्रकार के अणुव्रत में सहायक 7 शील व्रतों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो 7 शील व्रत कौन से, 3 गुणव्रत के और 4 शिक्षा व्रत के, ये 7 शील व्रत हो गए। अब कहते हैं अणुव्रत के सहायक कितने हैं, अणुव्रत के सहायक कौन से व्रत हैं। अणुव्रत के सहायक 7 शील हैं। ये जो 7 शील है ना, ये कैसे बाउंड्री वॉल है बेटा, है ना। जैसे बागड़ होती ना, खेत की रक्षा करने के लिए हम बागड़ लगा देते हैं,
अपने यहाँ की जैसे अपने आत्मार्थी ट्रस्ट में बाउंड्री वॉल सुरक्षा के लिए कैसे ये आपकी वॉल लगा रखी है अपने सब ना, ये सब कैसे सुरक्षा के लिए कैसी है लगा रखी है, तो वह नगर की रक्षा के लिए लगा। उसी प्रकार से अणुव्रतों की ये अपने ये है ना अणुव्रत की रक्षा के लिए ये 7 कैसे हैं शील व्रत की है बिल्कुल, जो उसकी कैसी है रक्षा करते हैं। अब कहते हैं गुणव्रत किसे कहते हैं, जो अणुव्रतों में गुणात्मक रूप से वृद्धि करे। गुणात्मक मतलब जैसे 4 × 4 कितना हुआ 16 हुआ, ये गुणात्मक है ना। ये कैसा है 4 × 4 कितना हुआ 16 है ना, ये इसको बोलते हैं गुणात्मक ना। तो अणुव्रतों में गुणात्मक रूप से जो वृद्धि करे उसको पुष्ट करे, उसके लिए 11 प्रतिमा है, उसको सपोर्ट करे। पुष्ट मतलब सब, उसको गुणव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, अणुव्रतों में जो गुणात्मक रूप से वृद्धि करे उसको कैसा है गुणव्रत कहते हैं ना। अब कहते हैं वो वही 7 कौन से 3 तो गुणव्रत और 4 शिक्षा, ये 7 शील व्रत हो गए है ना। अब शिक्षा व्रत किसे कहते, जिसमें मुनि व्रत पालन करने की शिक्षा दी जाती हो उसको कैसे हैं शिक्षा व्रत कहते हैं। जिसमें मुनि पद की सारी तैयारी, जो एलक होते हैं, छुल्लक होते हैं, आरिकाएँ होती है, ये हाँ श्रावक नहीं लेना बेटा है ना। ये कैसे हैं जिसमें शिक्षा व्रत अर्थात कैसे मुनि पालन की पूरी शिक्षा दी जाती है। क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलक छुल्लक नेक्स्ट क्या है उनका, मुनि ही बनने वाले हैं वो है ना। एलक छुल्लक जो बने हैं तो नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, मुनि बन जाएंगे। तो उसकी सारी तैयारी है ना, जैसे आपको अब 12th में जाना हो तो आप सारी तैयारी यहाँ 11th में कर रहे हो ना। आपको नाटक करने जाना है तो कैसा है 15 दिन पहले से सारी तैयारी यहाँ पर करते हैं ना, उसकी सारी शिक्षा लेते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं जिसमें मुनि व्रत पालन करने की पूरी शिक्षा हो उसे कैसे होते शिक्षा व्रत कहते हैं। अब दिग्व्रत, दिग मतलब कैसा है दिशाएं, दिग का अर्थ दिशाएं। 10 प्रकार की दिशाएं होती ना, कौन कौन सी मालूम है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ऊर्ध्व और अधो। इस प्रकार की 10 दिशाएं होती हैं, आपने छठाला में पढ़ी है। तो 10 ही दिशाओं का है ना, तो पूर्व आदि 10 दिशाओं में है ना नदी, ग्राम, प्रसिद्ध स्थानों की मर्यादा बांधकर कि भाई हम इतने नगर में ही जाएंगे। हाँ, आप कैसे नगर में ही कैसे हैं जाएंगे, इतने नगर में ही जाएंगे। और फिर कैसे हैं नदी, ग्रामादि प्रसिद्ध स्थानों की मर्यादा बांधकर जीवन पर्यंत धर्म कार्य के सिवा उससे बाहर नहीं जाएंगे। सब बहुत से लोग विदेश जाने की मर्यादा बांध लेते हैं कि अब हम विदेश नहीं, अपने देश को छोड़कर विदेश नहीं जाएंगे। जैसे मुनिराज होते ना, चतुर्मास में जिस नगर में रहते हैं उस नगर से कैसे हैं बाहर नहीं जाते, चतुर्मास में कैसे हैं वहीं ही रहते। अष्टमी चौदस मेरा नियम है, अष्टमी चतुर्दशी को मैं ट्रस्ट के बाहर नहीं जाती हूँ। तो अपने परुषण, अष्टानिका, अष्टमी, चतुर्दशी इसमें अपने को ट्रस्ट के बाहर नहीं जाना। प्रवचन के लिए कहीं गए तो वो बात एक अलग है ना, वैसे कैसे हैं नहीं जाते हैं बिल्कुल ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि जीवन पर्यंत धर्म कार्य के सिवा, बस धर्म कार्य में ही मैं जाऊँगा और बाकी के साथ में जाऊँगा नहीं, ऐसी मर्यादा कर लेते हैं। उसको बोलते हैं दिग्व्रत है ना। अब कहते हैं देशव्रत, जीवन पर्यंत दिग्व्रत में मतलब जो हमने दिशाओं में जो मर्यादा ली है ना उसको फिर और कम कर देना है ना। जैसे हम शायद दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे, ये हमने नियम लिया, फिर हम बोले ट्रस्ट के बाहर नहीं जाएंगे और सीमा में हम आ गए है ना। तो इस प्रकार से, और ट्रस्ट में भी यहाँ रहेंगे तो सिर्फ मंदिर में ही जाएंगे, फ्लैट की तरफ नहीं जाएंगे ना, उसमें भी हमने किसी और सीमाएं कर ली है। तो ऐसे देश व्रत में जो हमने दिग व्रत में जो नियम लिए हैं उसमें और भी अपनी मर्यादा कर लेना। घड़ी, घंटा, दिवस, घर, बहुत से लोग क्या करते हैं आज अभी भोजन किया ना फिर 2 घंटे तक अब हम कुछ नहीं लेंगे, 2-2 घंटे का नियम ले लेते हैं
कि अब हम 2 घंटे तक कुछ नहीं। रात्रि में जैसे अब आप लोग तो कुछ करते नहीं हो, वे अपन सोते उसके पहले क्या नहीं। अब जब तक सूर्य उदित नहीं होगा तब तक सबके से चारों प्रकार के आहार का त्याग। ऐसा नियम लेके बेटा रोज सो, है ना। ऐसे हम सोते हैं, बस मेरे शरीर पर ये वस्त्रों के अलावा जो कुछ भी परिग्रह सबका त्याग। और कदाचित ऐसा हो जाए तो क्या होता है, अपने को बेटा समाधि पूर्वक अपनी देह छूटती है। तो इस प्रकार, और जानते हो उसमें महाव्रती के तुल्य है, कितनी बड़ी बात कह दी है। और उतने समय के लिए जब वो सीमा मर्यादा कर ली ना बेटा, तो किसे वो उस समय श्रावक कैसा है, मुनि तुल्य है, मुनि के समान कहा है। अब कहते अनर्थ दंडवत बिना प्रयोजन पाप, है ना, जिससे अपना कोई प्रयोजन हो फिर भी कैसा है, हम कैसे हैं, पाप करते हैं, बिना प्रयोजन दोष लगाना, अनर्थ दंडवत त्याग, जिससे अपना कुछ भी लाभ या प्रयोजन तो सिद्ध न हो, व्यर्थ ही पाप का संचय होता हो, ऐसे कार्य को कैसा है, अनर्थ दंड कहते हैं। उसको त्याग को अनर्थ, अगर पाप किया वो अनर्थ, और हमने उसका नियम ले लिया कि बिना प्रयोजन पाप नहीं करेंगे, तो वो क्या हो गया, अनर्थ दंड व्रत, वो व्रत में कैसा है आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं अनर्थ दंड के कितने भेद हैं और कौन कौन से, 5 भेद है। अपध्यान, पापोदेश, प्रमादचर्या, हिंसा, दान और दुःश्रुति, 5 है, बिल्कुल। देखो अपध्यान मतलब खोटा ध्यान, बिना प्रयोजन, बिल्कुल, है ना, किसी के बारे में विचार करना, है ना। मैं कभी किसी के बारे में विचार करते हैं, अरे राजकुमारी तुम अपने बारे में सोचो ना, कहाँ किसी के बारे में सोचने बैठ गई, चलो आओ वापस, लौटो वापस। स्वयं ही स्वयं को संबोधन करती हूँ, बिल्कुल, है ना। कई बार कोई नौकर के बारे में विचार, अरे अरे वो सोचने लायक है कि तुमको अपने बारे में सोचना है, बिल्कुल, उनके बारे में हमें सोचना है, बिल्कुल, हाँ। तो खोटा ध्यान, बिल्कुल ना, अपध्यान, है ना, अपने विचारों से बुरा होता नहीं है। और देखो, है ना, दूसरों का बुरा विचारना, दूसरों के बारे में विचारना, प्रियांश, अपना बुरा सोचने से उसका बुरा होगा क्या, नहीं होगा ना, अपने परिणाम और खोटे हो जाएंगे, और अपने परिणाम और खोटे हो जाएंगे। अपने परिणाम अगर अच्छे रहे ना तो अपने अनुकूल कार्य हो जाए, और अगर अपने परिणाम खोटे रहे ना, अपने बुरा करने से तो किसी का बुरा होने वाला नहीं है, है ना। उसका भला बुरा उसके पाप पुण्य के अनुसार होगा कि अपने अनुसार होगा, उसके पाप पुण्य के अनुसार। अपने भला बुरा सोचने से कुछ होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे ना, क्या, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, 3 उन्होंने बंदर बताया, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत सोचो, बस, बिल्कुल, है ना। हाँ, तो बुरा मत देखो, बिल्कुल, आंखें बंद कर लो, बिल्कुल, है। बेचारा गांधी जी का तीसरा बंदर आज के शर्माने के काम आता है। हाँ, किसके कारण, फोन में स्टिकर्स में, मतलब वो शर्माने के स्टिकर में बुरा मत देखो वाला लगाते हैं, ऐसा बुरा मत देखो, अच्छा। बेचारे उन्होंने तो अच्छी भावना से बताई थी, अब उसका उल्टा विपरीत कोई अभिप्राय ले तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो बुरा विचार करना, राग द्वेष की कथा करना, बैठ जाना, घंटों बुराइयां करते रहना, या घंटों बुराइयां कर देना, वार्डन ऐसी है, बड़ी दीदी ऐसी है, तो वो ऐसा है, घंटों बुराइयां करते रहना, है कि नहीं, पाप का बध होता है, बिल्कुल। आओ बहन चुगली करें, आओ आओ बहन ग्रुप चुगली का नाम करें। आओ बहन चुगली करें, Oh my God। सब लोग मिलके एक दूसरे के घर। बताओ कहाँ जाएंगे ऐसे जीव, कहाँ जाएंगे बेटा, अधोगति में जाएंगे ना, बिल्कुल, है ना। बुराई सुनना भी और बुराई करना भी, दोनों में पाप का बंध होता है। सुनना भी नहीं बेटा किसी की बुराइयाँ, वो कहना तो सुनना भी नहीं, बिल्कुल, है ना। कोई आपको कहे कि भी वो आपके बारे में बहुत बुरा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, बिल्कुल, है ना। भाई जी को मैंने कहा था ना, एक बार उन्होंने कहा था कि तो बोले हाँ, उनको मेरे में बुराइयाँ दिखती हो तो करते हैं, मुझे उनमें कोई बुराइयाँ दिखती नहीं, इसमें मैं नहीं करता उनकी बुराइयाँ, है ना। तो इस प्रकार से कैसा है विचार करना, तो अपने को किसी की बुराइयाँ, है ना, न सुनना न करना, बिल्कुल। आपने देखा होगा, मुझे 17 साल हो गए, कहीं बैठती नहीं, किसी से बात नहीं, है ना, सिर्फ मैनेजमेंट की बात दोनों वार्डन से करती हूँ
और तुम लोगों को अच्छे संस्कार देने के लिए आप लोगों से बात करती हूँ बस। बाकी और कोई किसी से कोई चर्चा नहीं, बिल्कुल, है ना। बस अपनी माँ भली और अपन भले, बस जिनवाणी माँ के साथ रहना, बिल्कुल। तो खोटा चिंतन करना ये सब कैसा है, अपध्यान है, बिल्कुल। स्वयं के बारे में सोचे ना, अपनी प्रोग्रेस के बारे में बेटा सोचना, अपनी प्रोग्रेस कैसी हो, अपने बारे में सोचना। बहुत सेल्फिश बनना नहीं, दूसरों के बारे में सोचना अपन ने। और दूसरा कैसा है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी, बिल्कुल, है ना। तो जैसा खाओगे वैसा ही कैसा है बोलोगे। अब कैसे पाप का उपदेश देना, है ना, पाप का उपदेश देना कैसा, अरे वो वार्डन दीदी आएगी ना तो उसको ऐसा का ऐसा बोल देना, पाप का उपदेश देना, उसको गलत चीज़ें सिखाना, पाप का उपदेश देना, बिल्कुल, है ना। तो ये कैसा है, और कैसा, हाँ हाँ क्या कह रहे, हाँ सभी अनर्थ दंड के पाप हैं बेटा, बिना वजह, और इससे निधत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियाँ बनती है अनर्थ दंड के पाप से, जो उदय में आती ही आती है, न उनका संक्रमण, न उत्कर्षण, न अपकर्षण होता है ना। जैसे अनर्थ दंड के पाप से निधत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियाँ बनती है। बोले है ना, ये बिजनेस कर लो, तुम खेती कर लो, खेती में बहुत सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती, खेती करने में तो बहुत पाप है बेटा, है ना। तो ये बिजनेस कर लो, बिल्कुल। एक पान की दुकान खोल लो, आजकल तो पान बहुत खाते हैं। ये पापोपदेश, पाप का कैसा है, उपदेश देना, बिल्कुल, है ना। दूसरों को पाप के लिए कैसा है, सलाह देना, जिससे प्राणियों को कष्ट पहुँचे, ऐसा पापो उपदेश कैसा है। देखो पैसा बेटा पुण्य के उदय से आता है, पाप करने से पैसा नहीं आता है। इसलिए किसी को भी कोई गलत उपदेश नहीं देना, चालाकियाँ सिखाना नहीं, ये पापो उपदेश में आता है। ये अनर्थ दंडवत के पाप लगता है अपने को, बिल्कुल। अब प्रमादचर्या, बिना प्रयोजन यहाँ वहाँ कैसा है घूमना, आज वहाँ जा रहे हैं, बहुत से लोग आज वहाँ पिकनिक पे जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, वहाँ, हाँ नहीं हो तो अब मैं प्रमादचर्या बोल रही हूँ ना, हाँ नहीं अभी है बेटा, 11वां है, चल रहा है बेटा, है ना, चल रहे हैं। बिना प्रयोजन यहाँ वहाँ घूमना, है ना, बिना प्रयोजन कैसा है, आज यहाँ वहाँ जा रहे, आज वहाँ जा रहे घूमने, आज वहाँ बहुत, चलो सैटरडे संडे है चलो घूमने, बस। तो यहाँ वहाँ कैसा है घूमना, ऐसा नहीं सैटरडे संडे मिला है तो मंदिर में जाएं, साथ स्वाध्याय करें, पढ़ें, ये बात तो नहीं। और यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, और क्या देखने जाएंगे, सब स्थावरों को। बाहर क्या देखने जाते हैं बेटा, सब स्थावर को देखने, झरनों को देखने जाएगा, पेड़ पौधों को देखने जाएगा, हाँ किसको देखने, हाँ हाँ स्वयं जीव तत्व उसको तो देखता नहीं। और कैसे बाहर कैसा है, सब स्थावर को घूमने में, स्थावरों को देखने में, है ना, खुशी मानता है ये, बिल्कुल। हाँ बताओ, तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, यहाँ घूमने जाना, आजकल तो बहुत घूमने जाने का है, वहाँ पहाड़ों पे घूमने जाएंगे तो वहाँ घूमने जाएंगे, सब स्थावर को देख देख के कैसा है पाप बांधता है, बिल्कुल। बोलो, जो अनाज होता है वो तो खेती करने से ही होता है। हाँ हाँ, फिर दीदी हम अनाज खाते तो हमें भी दोष लगता होगा, फिर हाँ हम अनाज खाते तो हमें भी दोष लगता होगा उसका। तो जब भी तो अपने यहाँ उपवास कहा है, रह सकते हो तो बहुत अच्छा उपवास करो, और नहीं रह सकते हो तो फिर करो भोजन। जैसे अपने आहार का त्याग करते हैं ना मुनिराज लोग, कैसे आहार का त्याग करते हैं ना बेटा, एक बार आहार लेते हैं ना संयम की वृद्धि के लिए, और 13वें गुणस्थान में तो क्षुधा का भी त्याग हो जाता है ना, है तो पाप ही वो सब क्रिया, बिल्कुल। पृथ्वी खोदना, पानी को, चाहे जहाँ पानी है ना, जहाँ अपन कैसे आधी या पौन बाल्टी से अपन नहा सकते हैं, तो दो बाल्टी से कैसे नहाना, है ना, ये सब कैसी है, प्रमादचर्या है। घास, चलते फिरते घास को उखाड़ना, है ना, पत्तियाँ तोड़ लेना, और ये सब प्रमादचर्या में आता है। इसे प्रमाद क्यों कहा है, क्योंकि इसके करने में हिंसा का दोष लगता है, और हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती हो। अब हिंसा दान, अब किसी को दान भी देना हो या किसी को गिफ्ट भी देना हो, तो कैसे आपने गन दे दी, बंदूक दे दिए, तीर कमान दे दिए,
चाकू छुरी वगैरह कुछ न कुछ कैंची वगैरह दे दी, है ना, तो क्या करेगा, ये सब हिंसा के उपकरण हैं। कभी किसी को ऐसी गिफ्ट नहीं देना। आप बुक दोगे अच्छी बढ़िया तो वो पढ़ के क्या करेगा, अपना नॉलेज बढ़ाएगा, है ना। और आपने अगर ऐसी चीज़ गन दे दी तो कैसा करेगा, ऐसा करेगा, हिंसा का उसको दोष लगेगा। तो कभी ऐसी गिफ्ट किसी को देना नहीं। देना हो तो बुक्स वगैरह देना, है ना, जिससे कैसा अच्छा पढ़ के उसकी अच्छी विचारधारा बने, बिल्कुल, है ना। या अच्छे बढ़िया स्लोगन लिख कर दे देना। अपने यहाँ तो निषेध है ना, अपने विद्या निकेतन में गिफ्ट देने का निषेध कर रखा है। अच्छा है ना बेटा, अगर सोचो अगर यहाँ गिफ्ट देने का अगर मैं चालू कर दूँ तो क्या होगा, पूरा हॉस्टल गिफ्ट देगा और एक से एक अच्छे देगा। बस इसने इसको अच्छा दिया, उसने उसको अच्छा दिया, फिर इसने मेरे को अच्छा नहीं दिया, मैंने तो इसके बर्थडे पे बहुत अच्छा दिया था, इसने मेरे को अच्छा नहीं दिया, बिना वजह राग द्वेष। इसलिए एक ही रूल बनाया है यहाँ पर कि कोई गिफ्ट लेगा नहीं और कोई गिफ्ट देगा नहीं। तुम्हें अगर कोई जन्मदिन पर अगर गिफ्ट देना हो, बढ़िया स्लोगन अपने हाथ से लिखकर उसको कार्ड बना के दो। हम लोग भी ऐसे करते हैं, कार्ड बनाते हैं, उसमें अच्छी बेस्ट विशेष देते हैं। हाँ बस बिल्कुल, देना हो तो ये चीज़ दो, वो रखेगा बेटा अपने पास में, बिल्कुल। टाइम सेविंग हाँ? होता है। रखते भी और सब देते हैं ना। हाँ बस ऐसे देना बेटा, है ना। बाकी और कोई चीज़ें कैसा है देना नहीं, इसलिए अपन ने बिल्कुल मना कर दिया। देखो अपन ने मना भी कर दिया है ना, हाथ में कुछ नहीं पहनना या सिर्फ कान में ही पहनना। अगर अभी हम चालू कर देंगे ना तो एक से एक फैशन परेड हो जाएगी यहाँ पर, होनी जाएगी मान्य, है ना। वो उससे अच्छा तो बेचारा जिसके पास नहीं हो तो उसे बुरा लगेगा। उसको तो ही, इसे एक ही रूल बनाए, सिवाय कान में और कुछ नहीं पहनूंगा, कान में और वॉच, बस इसके अलावा आप कुछ भी पहनोगे नहीं, बिल्कुल। तो ये सब रूल्स बनाए हुए ना, तो आपके लिए बनाए हुए हैं, है ना। नेल पॉलिश वगैरह यहाँ लगाना नहीं, मेहंदी यहाँ लगाना नहीं, ये सब अपने मना कर रखे ना, इसीलिए मना कर रखे, नहीं तो अभी फैशन परेड हो जाएगा अपना हॉस्टल, बिल्कुल। आगे कहते हैं दुष्श्रुति। हिंसा के विषैली गैस, अस्त्र शस्त्र, हिंसा की सामग्री। अब दुष्श्रुति मतलब हिंसा और राग को बढ़ाने वाले खोटे शास्त्र पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, है ना, और जिसमें किसी है सब ये भी कथाओं की सब कहानियाँ वगैरह आती है, बिल्कुल कुछ डरावनी कहानियाँ आती, ये कहानियाँ आती ना, बिल्कुल इनको कैसा न पढ़ना, न सुनना, न पढ़ाना, है ना। एक नियम हमने एक नियम रखे, सिर्फ जिनवाणी पढ़ाऊंगी और कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, बस एक नियम बिल्कुल अपना, बिल्कुल। तो ये कैसे हैं दुष्श्रुति। अब सामायिक, है ना, अपन करते हैं ना अष्टमी चौदस को सामायिक का पाठ करते हैं ना, तो सामायिक संध्या काल में समस्त पापों से कर्मों से विरक्त होकर एक निश्चित स्थान पर नियम लेकर कि अब मैं एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान में गमन नहीं करूँगा, मन वचन काय को एकाग्र करके चिंतन करना वह सामायिक है। सामायिक के काल में श्रावक मुनि तुल्य होता है, और अगर स्त्रियां होती तो आरी का व्रत होती है, बिल्कुल, है ना। अब प्रोसदोपास, है ना, प्रोसद और उपवास, है ना। देखो अष्टमी चौदस के पर्व के दिन संपूर्ण आरंभिक हिंसा का त्याग करके पहले और बाद में एकासन करना। जैसे हमें अष्टमी को उपवास करना हो तो हम कैसे उसके एक दिन पहले एकासन करेंगे, फिर अष्टमी को उपवास, फिर उसके एक दिन बाद फिर एकासन करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर कैसे हैं, अष्टमी जो आरंभिक हिंसा का त्याग करके पहले और बाद में एकासन करना, पर्व के दिन उपवास करना, उसका नाम कैसा है, प्रोसद है, बिल्कुल, है ना। देखो कषाय, देखो उपवास किसे कहते हैं बेटा, आत्मा के समीप वास करना। हाँ, निश्चय से तो अपने आत्मा के समीप वास करना, और उसके फिर नास्ति से अपन क्या कहेंगे, विषय, कषाय, विषय, और फिर थर्ड नंबर पर आहार का त्याग, है ना। मात्र आहार का त्याग करना वो लंघन है, क्या कहा, मात्र आहार का त्याग करना वो लंघन है। अगर मात्र आपने आहार का त्याग किया तो हम आपको कह देंगे जाओ आपके अंतराय कर्म का उदय है, आज आपको भोजन नहीं मिलेगा ना। और आपने विषय कषाय सहित आहार का त्याग किया, उसका नाम कैसा है, उपवास कहते हैं, बिल्कुल।
तो इस प्रकार से कैसे हैं, और स्वभाव के समीप रहना उसका नाम कैसा है, उपवास है। देखो उसमें भी कैसा है बेटा, 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और जघन्य, 3 प्रकार के होते। उत्तम कैसा होता है, उत्तम प्रोषदोपास कैसा होता है, पर्व के 1 दिन पूर्व और 1 दिन बाद एकासन करना और पर्व के दिन उपवास करना, वो उत्तम प्रोषदोपास है। और मध्यम कैसा है, केवल पर्व के दिन उपवास कर लेना, वो कैसा है, मध्यम प्रोषदोपास है। और जघन्य कौन सा हुआ, पर्व के 1 के दिन केवल एकासन कर लेना, वो कैसा है, जघन्य है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार प्रोषदोपास है, बिल्कुल। अब कहते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत, भोग और उपभोग की वस्तु को भी कैसे मर्यादा, सीमा, इतना का ही सेवन करेंगे, बाकी सबका कैसा है, त्याग है, बिल्कुल ना। मतलब सीमित परिग्रह के भीतर रहकर कषाय कम करके भोग और उपभोग को कैसे है घटाना, भोग और उपभोग, है ना। एक बार काम में आ सके, है ना, भोग उपभोग की तो परिभाषा आपको मालूम है, जैसे एक बार भोग आ जाए, मतलब हाँ हाँ, डिस्पोजल, हाँ, एक बार यूज़ किया, यूज़ एंड थ्रो, है ना, तो उसको कैसा है, हाँ, उपभोग कहेंगे। वस्त्र कैसे भोग में आते कि उपभोग में, उपभोग में आएंगे, बराबर। अब यहाँ कहते पुनः पुनः वस्त्र, आभूषण, अलंकार का उपभोग कहते, अल्प समय या जीवन पर्यंत इसका परिमाण कर लेना, है ना। देखो यम और नियम 2 शब्द आते ना बेटा, है ना प्रियांशी, 2 शब्द कौन से, यम और नियम। यम किसको कहते हैं, है ना, जीवन पर्यंत उसका त्याग कर देना, वो यम है। और नियम मतलब कैसा है, किसी टाइमली उसका कैसा है त्याग करना, उसका नाम कैसा है, नियम है, बिल्कुल। जैसे रात्रि भोजन का कैसा है हमने त्याग किया, तो वो तो कैसा है यम, आजीवन रात्रि भोजन का कैसा है त्याग कर लेना। और कैसे हैं अपने आहार इत्यादि का तो कैसा है, हमने अष्टमी चतुर्दशी को त्याग करेंगे, अन्न का नहीं लेंगे, तो वह कैसा हुआ, नियम। तो यम मतलब जीवन पर्यंत, और नियम कोई मतलब विशेष समय के लिए, थोड़े समय के लिए अपन कैसे हैं त्याग कर देते हैं, वो कैसा होता है, नियम कहलाता है। भोग मतलब एक बार भोगे, उपभोग मतलब बार बार भोगे। अब अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग किसे कहते हैं, अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं हो, जिसकी कोई तारीख नहीं हो आने की, है ना। अब आजकल तो सब जितने भी मेहमान आते ना, सबकी तिथि निश्चित होती है, उसका समय पहले ही कह देंगे, हम इतने बजे आएंगे, हम इतने लोग आ रहे हैं, इतने दिन आएंगे, तो वो सबकी तिथियां नक्की होती है, बिल्कुल आजकल, है ना। और हाँ, यहाँ तो मुनिराज की बात चल रही, तो मुनिराज की कोई तिथि नहीं होती है, अचानक निकल जाते हैं नगर में आहार के लिए, कैसे कोई तिथि निक्की नहीं होती। तो जो अपने संयम की रक्षा के लिए विहार करते हैं उसको बोलते अतिथि, है ना। और इस अतिथि में मुनि त्यागियों के लिए आहार, औषधि, शास्त्र आदि दान देने के लिए अपनी संपत्ति का संविभाग, संविभाग मतलब हिस्सा, अपने पास जो है उसमें से ही कैसा है हम देंगे, उसको बोलते थे अतिथि संविभाग। देखो मुनिराज कैसे हैं, आहार के लिए आते हैं ना, क्यों नहीं बताते, क्योंकि फिर अपने निमित्त से अगर भोजन बना हो, आहार बना हो, तो उनको दोष लगता है ना। वो तो नगर में कैसे आते हैं, सब अपने अपने पड़घान के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर कैसे आहार ले लेते, और अपने निमित्त से हो तो फिर कैसा है उनको दोष लगता है, बिल्कुल, क्योंकि आरंभ परिग्रह का कैसा है दोष लगता है ये, बिल्कुल। तो अतिथि संविभाग, है ना, तो वो कैसा है उनके लिए कैसा है नहीं बनाया जाता है, बिल्कुल ना। अब कहते हैं सूत्र में च शब्द है ना, सूत्र में च शब्द है ना, तो च शब्द किसके लिए आता है, च शब्द समुच्चवाचक है। तो गृहस्थ धर्मों का जो संग्रह करना है ना, उसके लिए कि कितना करना चाहिए, कितनी सीमा मर्यादा होनी चाहिए। श्रावक के 12 व्रतों में देव पूजा, है ना, स्वाध्याय आदि भी गर्भित है। यह बात बताने के लिए च शब्द यहाँ पर दिया है, मतलब सटावश्यक,
5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, है ना। इस प्रकार 12 व्रत है ना। तो 12 व्रत के नाम आपको याद हो गए हैं। कौन कौन से बोलिए? 3 5 अणुव्रत, शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत कैसे हैं, हो गए हैं। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, अब संलेखना, अब समाधि मरण की कैसी है चर्चा करते हैं। बिल्कुल। अब चलो, मारणांतिकिम संलेखनाम जोशिता मारणांतिकिम संलेखनाम जोशिता। पढ़िए। चलो पढ़ो। हाँ चलो पढ़ो बेटा। जोशिता। बिल्कुल। देखो अब यहाँ ये कहते हैं, अब इसमें कोई अपना संधि विच्छेद नहीं है। मारणांतिकिम मतलब मरण के समय होने वाली, है ना। संलेखना मतलब समाधि, जोशिता मतलब प्रीतिपूर्वक। अब क्या है, प्राण छूट जाएंगे ऐसा हाय हाय नहीं बेटा, है ना, प्रीतिपूर्वक, है ना। और देह को क्या छोड़ना, देखो सर्प होता है ना बेटा, सर्प है ना, सर्प होता है ना, उसकी कांचली होती, देखी कभी सर्प की कांच? हाँ, तो वो क्या करता है ना, सहज ही छोड़ देता है। उसकी जो कांचली होती ना, वो सहज ही छोड़ देता है। उस सर्प होता है ना, सर्प की जो कांचली होती है ना, वो नीचे वाइट वाइट उसकी एक होती है कांचली, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल। लोग बाग क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं और ये बहुत शुभ होती है, ऐसा मानते। अब वो शुभ होती है, उसने अगर शुभ होती तो वो अपने पास नहीं सर्प रखता, छोड़ता क्यों छोड़ता वो? हाँ, तो उस प्रकार से वो जो सहज छूटती है बेटा, उसकी जो कांचली को वो सहज छोड़ता है, उसी प्रकार जो समाधि धारक है देह को प्रीतिपूर्वक सहज ही कैसा है, छोड़ देता है। बिल्कुल, है ना। देखो संलेखना, सत प्लस लेखन, सत प्लस लेखन मतलब सम्यक प्रकार से लेखन, लेखन मतलब क्रश करना, बलपूर्वक नहीं, है ना। उसका नाम है, अगर अपन संधि विच्छेद करें, सत लेखन। सत मतलब सम्यक प्रकार से, किसको? काय और कषायों को। लेखन मतलब कैसा है, क्रश करना, उसका बलपूर्वक नहीं, प्रीतिपूर्वक है। बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो संलेखना की मूल क्रिया कैसी है, लेखन मतलब क्रश है। शल्य, शल्य मतलब चिकित्सा शास्त्र के अनुसार होता है ना, शल्य, शल्य मतलब चिकित्सा शास्त्र के अनुसार। लेखन मतलब वह क्रिया है जो शरीर में रोगादि को कैसा है, छील छील कर जड़ मूल से उखाड़ देती है, उसको बोलते हैं संलेखना, ये लेखन, है ना। उसी प्रकार आत्मा में भी बाह्य और अभ्यंतर दोषों को निर्मूल मतलब मूल से ही पृथक कर देना, उसका नाम कैसा है, संलेखना। ये परिणामों की विशुद्धि के लिए सर्वोच्च अवस्था है। देखो अपने यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी ना, उसमें लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि होता है, जो धर्मात्मा होता है, वो निरंतर भावना भाता है कि ये देह छूटे तो समाधि से ही छूटे, वेंटिलेटर पर नहीं छूटे, हॉस्पिटल में नहीं देह छूटे, हाय हाय करके देह नहीं छूटे। देह छूटे तो कैसा है, समाधि पूर्व भावना बताए कि मेरी देह छूटे, समाधि। रोज़ बेटा मंदिर में मैं बोलती हूँ, मैं रोज़ मंदिर में बोलती हूँ, सम्यक्त्व का हो पालन हो अंत में समाधि। रोज़ बोलना बेटा, भावना से भवन खड़ा होता है। अगर हम रोज़ भावना भाएंगे ना कि हमारा देह के साथ समाधि पूर्वक छूटे, हाय हाय करके वेंटिलेटर पर, हॉस्पिटल पर नहीं छूटे। बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से देखो, तथा मारणांतिक संलेखना का प्रीतिपूर्वक सेवन करना होता है। मरण किसे कहते हैं,
है ना। मरण किसे, इस शरीर के संयोग का नाम जन्म, इस शरीर के वियोग का नाम मरण, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, बहुत सारी मरण की बहुत सारी, कम से कम 10-12 डेफिनेशन ये मैंने समाधि का, है ना, विषय पे 15 प्रवचन हैं बेटा मेरे, जो यूट्यूब पे डले हुए हैं, है ना। उसमें समाधि किसे कहते हैं, समाधि कैसे लेना, है ना, और समाधि का फल क्या है, ऐसे 15 प्रवचन है इसके, वो कैसे हैं यूट्यूब पे डाल दिए हैं, बिल्कुल, है ना। तो मैंने सब अपने लिए बेटा मैं ये बनाती रहती हूँ, साल भर में 1-2 चैप्टर में बनाती हूँ, बिल्कुल, है ना। अभी अनर्थ दंडवत का बनाने का मेरा विचार है, इस पर कैसे पूरा चैप्टर बनाऊँगी, बिल्कुल, है ना। तो मरण अपने परिणामों में प्राप्त हुई आयु, इंद्रिय और मन वचन काय के 3 बल का कारण विशेष मिलने का कैसा है, नाश होना, उसका नाम कैसा है, मरण है ना। मरण के साथ अंत क्यों जोड़ा है, मारणांतिकी, क्यों, उसी भाव में मरण का ज्ञान कराने के लिए मरण के साथ अंत पद जोड़ा गया है कि इस भाव में कैसा है उसका नाश होगा। आगे शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे, मारणांतिक किसे कहते हैं उसकी शेष चर्चा कैसी है बाद में करेंगे। सूत्र बोलिए। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषोदोपासो भोग परिभोग परिमाणातीत संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकं संलेखनाम जोषिता। बहुत अच्छा। वो बोलो अपना वो वाली गाथा याद हो गई बेटा, याद हो गई सबको? चलो आज एक बार बोल लो, कल से फिर मैं कोई दूसरी गाथा लूँगी ना, फिर वो आप कैसा है, फिर आप कैसा है, फिर दूसरी गाथाएं आप कैसी याद करना। हाँ चलो। मेको खलु सुधो दर्शनाण मयो सदा रूपी नवियति मचकिछि व्यर्णं परमाणु में तंपी मैं एक शोध सदा रूपी ज्ञान दगे यथार्थ से कुछ अन्य भो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे परमाणु मात्र नहीं, अरे चलो। बोले अंतर सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधे द्वादशांगमयी जन्माणी माता की जय हो। मन में विचरण करने वाले समस्त वितरागी संतों की जय हो। आचार्य गद्यपिक शुमा स्वामी प्रणीत श्री तत्वासूची नामक महान ग्रंथ की जय हो। अंतिम शासनायन महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।